अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एसएसपी पर तावीज़ का अनोखा वाक़या। एसएसपी पर तावीज़ करने वाला कांस्टेबल पकड़ा गया। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन अली मल्ला के ऊपर एसएसपी RRF साकिब इब्राहिम और इनकी फैमिलीज पर तावीज़ करने का मामला सामने आ गया है। एसएसपी साकिब इब्राहिम ने कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन मल्ला को मेजर पनिशमेंट देते हुए इनकी 2 साल की सर्विस खत्म कर डाली। हुक्मनामे के मुताबिक कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन मल्ला के कब्रिस्तान जाकर एसएसपी साकिब इब्राहिम की वालदा और खानदान के दीगर अफराद के नाम मालूम किए। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन मल्ला ने कांस्टेबल गुलाम मुतवा को ये नाम तावीज़ात के लिए दिए गए। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन मल्ला गैर कानूनी कामों और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। अब्दुल कय्यूम और जामिन मल्ला को शोकाज नोटिस जारी किए गए, लेकिन इनके जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम और जामिन अली मल्ला ने संगीन बदतमीजी की। इनकी 2 साल की सर्विस खत्म कर दी गई। कांस्टेबल को इसके आबाई गांव जिला रोहड़की भी भेजा जा सकता है। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम का मौक़िफ़ यह है कि मैं ऐसे किसी भी तावीज़ को नहीं मानता। इल्ज़ामात झूठे हैं, मेरी किरदारकशी की जा रही है, मुझे सख्त सज़ा दी गई है। कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम ने 2 साल की सर्विस की कमी को अपने साथ ज़्यादती करार दे दिया है। अगर दूसरे कांस्टेबल ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है तो इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। इल्ज़ाम सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। जामिन अली मल्ला के मुताबिक हमें इंसाफ दिया जाए। सिंध पुलिस का अनोखा वाक़या सामने आया है, जबकि शहर भर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों ने मौला अफसरान के अहकामात की तमाम तक किलें खोल कर रख दी हैं। जबकि शहर भर में डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल इंतहाई आम हो गया है। चंद पैसों और एक मोबाइल फोन की खातिर लुटेरे किसी भी इंसानी जान को मौत के घाट उतारने से भी दरेज नहीं करते। जबकि पुलिस के बाला अफसरान के दावों के बावजूद दर्जनों शहरी अपनी कीमती साथ और सामान से योमिया की बुनियादों पर महरूम हो रहे हैं, जबकि हल्की फुल्की मुज़ाहमत पर शहरी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेरहम डाकू शहर भर में रफ़े से धुंधलाते हुए शहर कायद के अवाम पर कहर बरसाकर बकू चक्कर हो जाते हैं। मुतासरा शहरियों का घूमते वक्त से मुतालबा है कि जिस तरह गुटके, मावे, मंशियात और दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम के खात्मे के लिए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने टास्क फोर्स बनाई है, ठीक इसी तरह से जराइम पेशा नासिर को नकेल डालने और इनका खिला कमा करने के लिए डाकुओं के खिलाफ भी एक सूबाई सतह पर टास्क फोर्स तश्कील देकर शहर के अवाम को डाकुओं, रैज़नों, लुटेरों से निजात दिलाकर रिलीफ फराहम किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से IG सिंध गुलाम नबी मेमन को स्ट्रीट क्राइम और कच्चे पक्के के डाकुओं के खिलाफ क्या अहकाम मिलते हैं। क्या शहर कराची से डाकुओं का सफाया मुमकिन हो पाएगा, या निहत्ते शहरी योमिया के बुनियादों पर अपनी कीमती साजो सामान के साथ यूं ही लुटते रहेंगे और अपनी कीमती जानें गंवाते रहेंगे, या फिर कानून हरकत में आएगा और कच्चे और पक्के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इनका मुकम्मल खात्मा करके सिंध के अवाम व शहर कायद के अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि दोबारा इस पर अमली इक़दाम करके सिंध भर को, खुसूसन कराची को रिलीफ फराहम किया जाए। जी।